नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। शासन स्तर पर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और पंचायती राज विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से 14 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यही रिपोर्ट को आगे चलकर पंचायत चुनाव में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया का आधार बनेगी, यानी किस ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी सामान्य रहेगी। इसका फैसला इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव अब तक इसलिए चलते रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करनी थी। आयोग को यह तय करना है कि किन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक आबादी कितनी है और आरक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। अब शासन ने सभी जिलों से विस्तृत जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में ग्राम पंचायत का नाम, कुल जनसंख्या, ओबीसी आबादी, ओबीसी का प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, कुल वार्डों की संख्या, पहले लागू आरक्षण की स्थिति सहित कुल 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी आंकड़ों के मिलने के बाद शासन एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद आरक्षण की प्रारंभिक सूची सार्वजनिक की जाएगी ताकि यदि किसी व्यक्ति या संगठन को किसी बिंदु पर आपत्ति हो तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। इसके बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगस्त महीने में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। वजह साफ है, अभी जिलों से रिपोर्ट आने की प्रक्रिया जारी है और उसके बाद आरक्षण सूची तैयार होगी, फिर आपत्ति मांगी जाएगी और उसका निस्तारण भी किया जाएगा। ऐसे में पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ और समय लग सकता है। इसी बीच यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि कोर्ट में सुनवाई से पहले आरक्षण से जुड़े सभी तथ्य और आंकड़े उसके पास उपलब्ध हों ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। यही कारण है कि शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी जिलों से समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने और कानूनी औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। इस पूरे मामले से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।